तो सर कह रहे थे कि अभी जो सर हैं वो रवीश कुमार जो NDTV छोड़ के जो अपना खुद रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल बनाए, उनके घर के बगल में रहते, तो क्या उनसे कुछ प्रेरणा मिली है आपको? बहुत मिली है सर, बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे यहाँ से है और बहुत सपोर्टिव है। और साथ ही सर उनसे एक चीज़ तो देखने को मिला है कि ईमानदार रहिए और कभी न झुकिए, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यानी आपने जो प्रति रवीश सर के प्रति आपने ईमानदारी देखी है, बहुत करीबी से देखी है। अगर ईमानदार ना होते ना सर तो टिकट नहीं, ये तो बात निश्चित है। बाकी वो बहुत अच्छे हैं, हम लोग उससे मतलब पर्सनली उनसे मिले हैं, अच्छा है। हमेशा छठ पूजा में वो आते हैं। तो आप रवीश सर को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर बाई चांस उनके तक की वीडियो पहुंच जाती है कि आपके घर का लड़का जो है डिप्टी कलेक्टर के लिए आप हम तो यही चाहेंगे कि हम उन्हीं के गांव से हैं और उनका चरण स्पर्श जरूर करना चाहेंगे अगर कोई मुलाकात होगी तो। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू UPSC लाइव 23। गाइस आज हमारे साथ में एक एस्पिरेंट है जो अभी BPSC का इंटरव्यू देकर आया है। तो आज हम इनसे पूरी स्ट्रेटजी, पूरी बुक लिस्ट और ये डिसेबिलिटी भी है, तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि अभी ऑडिटर के पद पे चयनित भी है। उसके बाद फिर इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे पूछेंगे किस तरीके से आप जो है आपने इंटरव्यू दिया और क्या सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड और आप कहाँ से आते हैं? सर मेरा नाम नंदन कुमार है और मैं पूर्वी चंपारण से आता हूँ। मेरी संपूर्ण पढ़ाई सर गांव से हुई है और जो बिहार के काशी कहे जाते हैं वहाँ से मेरी संपूर्ण पढ़ाई हुई है सर। ओके सर आपका सर मेरा सपोर्ट रहा है, घर का लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और कुछ दोस्त लोग हैं उन लोग का बहुत बेहतर सपोर्ट रहा है। यही कारण है कि सर मेरी सफलता का यही राज है। तो ये आप में जो मतलब अभी आप इससे पहले आप कोई सिलेक्टेड हैं या फिर अभी फर्स्ट बार इंटरव्यू दे रहे हैं? या सर मैं BPSC में इसके पहले सिलेक्टेड हूँ ऑडिटर के पद पे हाल ही में। अभी हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है बीपाट गया में। यस सर। तो सर ये बताइए कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से लोगों से अलग है कि आप एक बार सेलेक्ट है फिर से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कैसे अलग है? यस सर, स्ट्रेटजी तो है क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है BPSC और इसको पार करने के लिए लाखों में लोग फॉर्म भरते हैं और सैकड़ा में सीट होता है। तो स्ट्रेटजी तो सर बनानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से सर कम संसाधन रखना तैयारी के लिए सबसे बेहतर है। जितना कम संसाधन रखिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। होता क्या है कि बच्चा लोग इधर उधर भटकने लगते हैं, ठीक है, और फलाना सर का नोट, चिलाना सर का नोट, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये कोई सा भी उठाइए, बेहतर उठाइए और उसी की तैयारी में आप उसी का तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आपका जो एक डिसेबिलिटी है, नेत्रहीन होते हुए भी आपने इतनी बड़ी मतलब सफलता अर्जित करके कि आपको उन लोगों से जो सही सलामत हो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जी ज़रूर कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि थोड़ी सी समस्या हमको है, लेकिन मेरा सिलेक्शन मेरे कैटेगरी में नहीं हुआ है। अच्छा, जनरल कैटेगरी? जी, इसके पहले जब मेरा ऑडिटर में सिलेक्शन हुआ था मेरा जनरल कैटेगरी में हुआ है। ओके। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से मेरे ऐसा व्यक्ति अगर तैयारी कर सकता है आज जनरल में रिजल्ट ला सकता है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का जनरल में रिजल्ट आ सकता है। तो आपने मतलब स्पेशली तैयारी कहाँ से की? जैसे ना आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या फिर आपने कोई कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी की? कहाँ से आपने, घर से की या फिर कहाँ से की? मुझे मेरे दोस्त लोग हैं, 2 दोस्त हैं जो लोग तैयारी करते हैं पहले से, जैसे एक मधुरेंद्र मिश्रा है और एक है विवेक भैया। और सर का सपोर्ट रहा है जो और आज में एक सर पढ़ाते हैं प्रमोद सर, ठीक है, एस पब्लिक स्कूल चलाते हैं, उन्हीं के पास हम पढ़े थे। तो हमको क्या हुआ कि मटेरियल ये लोग बता रहे थे क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है सिर्फ। अब हम वहीं जो लोग बोल देते थे उसको पत्थर की लकीर मानते हुए हम पढ़ते चले गए। यानी जो दोनों भैया आपको बता दिए बस वही आप सेलेक्ट कर लिए, फिर वही पढ़ के आपने दे दिया? एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं किए हैं, वो लोग बताए। सर का मतलब हमेशा सपोर्ट रहा है कि हाँ तुम अच्छा करोगे, आज आपके सामने है। हाँ जी। तो आपने मतलब ऐसे कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो की जैसे होता ना लक्ष्मीकांत, ये सब कहाँ से आपने कैसे किया? देखिए पॉलिटी के लिए तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें आप दूर नहीं भाग सकते। NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। और होता क्या कि लूसेंट के बिना आपका PT हो नहीं सकता है, ठीक है। आप PD पढ़िए करेंट के लिए, PT के लिए, और साथ में आप एक SPD अंत में निश्चित पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से अगर 30 करंट पूछता है तो आप 25+ स्कोर कर लेंगे। यानी आप डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि जो स्पीडी की करंट अफेयर्स है अगर वो आप कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके साथ ही हम PD भी बोले। अच्छा, प्रतियोगिता दर्पण? हाँ, वो हर माह का आप पढ़िए निश्चित रूप से। तो आपका जो मतलब आपका जो मतलब इंटरव्यू पैनल के मेंबर थे वो आपके स्पेशली किस तरीके से क्वेश्चन पूछे? आपका ग्रेजुएशन से या फिर आपके ऑप्शनल से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे? देखिए मेरे से ऑप्शनल से भी क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है उससे मेरा क्वेश्चन था। उसके बाद मेरा जॉब प्रोफाइल जो ऑडिटर का है वहाँ से था, कुछ गया से संबंधित क्वेश्चन था हमसे। साथ ही
सर हमसे कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, जैसे अमेरिका के बारे में कुछ पूछा गया, फिर हमसे पूछा गया कि BSF किस किस बॉर्डर पे रहता है, जो कि नहीं था, हमको डाटा एग्जैक्ट याद नहीं था, तो वहाँ पे सॉरी बोल के निकलने का काम किए। तो कहने का मतलब है कि आपको उस तरीके से क्वेश्चन डेप्थ में नहीं पूछा गया, कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड, बल्कि मतलब ओरिएंटेड भी क्वेश्चन था, डेप्थ में क्वेश्चन था, इकोनॉमिक से था, जो हम पढ़े थे तो हम बता दिए, वो मेरे लिए इजी था। ओके, जो आप मतलब नहीं बता पाए उसको सॉरी कह के निकल गए। जिस तरीके से मैंने शफीन हसन का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें वो भी यही बताए थे कि मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू ख़राब चला गया, मैंने सॉरी बोल के निकल गया, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो IPS सेलेक्ट होते हैं जी। तो आप रैंक इंप्रूव करने के लिए शायद आप डिप्टी कलेक्टर के लिए या DSP के लिए, तो आप मेरा SDM चॉइस है, ठीक है, और हमको उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। ओके सर। तो आपके करंट अफेयर तो आपने तो बता दिया, और आपने आंसर राइटिंग, एक होता है ना कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं। जो आपका रैंक डिसाइड करता है वो आपका आंसर राइटिंग ही डिसाइड करता है। तो आपने किस तरीके से किया? देखिए, आंसर राइटिंग निश्चित रूप से करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा लिखिएगा ना, उसमें आप खुद समझ में आएगा कि हाँ ये सब ना अब नहीं रहना चाहिए। आप जितना बार, जैसे एक क्वेश्चन का 5 बार आंसर लिखते हैं, 5 बार में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। और हर बार आप थोड़ा इम्प्रूव कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग निश्चित रूप से करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। PT का रिजल्ट हो या ना हो, अगर आप जो 69वीं का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर जैसे 69वीं का एग्ज़ाम दे दिए, अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो मेरा यही रहेगा उन लोगों को सलाह कि आप निश्चित रूप से मेंस की तैयारी में लग जाइए। PT कोई मायने नहीं रखता, नहीं आएगा फिर हम PT में लगेंगे अगले बार से, बस हम यही कहेंगे। कहने का मतलब आपका ये है कि मेंस ओरिएंटेड करें, क्योंकि आपका PT इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, तो आपकी तैयारी जो स्पेशली फोकस्ड होगी वो मेंस ओरिएंटेड होगी। मेंस थोड़ा सिलेबस फास्ट हो गया है। आपको पता होगा कि जो 68 हम लोग दिए मेंस, तो 68 से सिलेबस चेंज हो गया है, ऐसे आ गया है, उसके बाद ऑप्शनल हट गया है, तो लगभग UPSC को फ्लो कर रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया है। तो मेंस संपूर्ण सिलेबस, फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। 67 तक हम लोग जब पढ़े तो उस समय होता क्या, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ के काम चला लेते थे, लेकिन 68 में जब हम मेंस दिए हैं, उसका भी मेरा मेंस हुआ है, तो वहाँ पे सब सिलेक्टिव आप पढ़ कर नहीं निकल सकते हैं, वहाँ पे आपको होल सिलेबस जानकारी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये UPSC से हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ अभी जो रिसेंटली 30 तारीख को पेपर हुआ, वो मैंने देखा क्वेश्चन के पेपर जो थे लगभग वो यानी UPSC बेस्ड पे जा रहा है। जिस तरीके से UPPCS का है कि UPSC बेस्ड पे होता है, उसी तरीके से BPSC कहीं ना कहीं उछाल मार करके UPSC की तरफ जा रहा है। UPSC की तरफ जा रहा है। आया बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि बिहार के बच्चे जो BPSC कर रहे हैं, उनके लिए कुछ हद तक UPSC आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तैयारी करेंगे और सीधे उछाल मार के चले जाएंगे UPSC के लिए। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो तैयारी की, आपने सेल्फ स्टडी की, आपने घर पे रह के तैयारी की, तो जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए आपका मोटिवेशन क्या होगा? सर हम तो यही कहेंगे कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही लगिए, दिन नहीं देखना है। होता क्या है कि हम लोग तैयारी करते समय यह कहते हैं ना कि चलो आज नहीं सोमवार से शुरू करेंगे, और हर दिन मेरे एक दोस्त भी हैं जो लिखते थे आज से मेरा लाइफ बदल रहा है, लेकिन वो लाइफ कहीं नहीं बदलता है। आपको बदलना है तो आज ही बदलना पड़ेगा, जब जगो तभी सवेरा, जो कहा जाता है वही वाला बात है। और हम यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी करिए, मेहनत कीजिए, हो सके तो लाइब्रेरी पकड़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, वो ज़रा बेहतर रहेगा। हाँ, कुछ कोचिंग का नोट्स भी देख लीजिए कि आगे क्वेश्चन कैसा पूछता है, मटेरियल कुछ देख लीजिए, और साथ में तैयारी कीजिए। अगर हमसे जो हो पाएगा, अगर कोई हमसे मिलते हैं, हम निश्चित रूप से उनका सपोर्ट करेंगे। तो क्या आपका मतलब कोई टेलीग्राम लिंक है या कोई ऐसा है सोशल मीडिया जो आपको? मेरा फेसबुक है, नंदन चौरसिया के नाम से है। तो मैं फेसबुक का जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, और जो भी सर से कनेक्ट होना चाहेंगे और जो भी क्वेश्चन जानना चाहेंगे, पूरी आपको एक स्ट्रेटजी बताई जाएगी सर के द्वारा, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं ऑडिटर के पद पे, और इस बार डिप्टी कलेक्टर के लिए, SDM के लिए हो, तो आप मतलब पूरे तरीके से सेटिस्फाइड करेंगे बच्चों को? निश्चित रूप से करेंगे, जितना हम किए हैं उतना उनको कर देंगे। और फिर आगामी एग्ज़ाम मेरा टारगेट UPSC है, फिर अगर वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ भी जितना हो सकेगा हेल्प हम करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए मतलब किताब कॉपी की ज़रूरत है नहीं है, तो हम उनको किताब कॉपी भी सपोर्ट करते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं सर से कनेक्टेड रहूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो मुझसे भी जो हो सकेगा अगर सर बताएंगे तो मैं भी अपनी तरफ से भी, अगर सर जिसका नाम ले लेंगे तो मैं गाइस कोई भी मटेरियल कुछ भी अगर सर कह देते तो मैं दिल्ली से यहाँ पे भेजने का कष्ट करूँगा सर। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ सर। अगर आप किसी स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप जो है कर सकें, तो मैं
अपने वहाँ से दिल्ली से मैं आपके पास भेज दिया करूँगा आपको सर। जी सर, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और चूँकि मैं गरीब फैमिली से आता हूँ तो मैं प्रयास करूँगा कि हमसे जितना हेल्प हो सके उतना करेंगे। अभी भी हम मतलब जैसे में हम अपने यहाँ पूर्वी चंपारण में जितना हमसे हो पाता है, जितना हम किसी को किताब दे सकें या कुछ दे सकें उतना करने का प्रयास करता है। आपको हम बता दें कि हम अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ओके ओके सर, बहुत 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 बेस्ट। छोटे बच्चे जो इंटरमीडिएट तक जब भी हमको समय मिलता है हम जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो गाइज ये होता जज्बा कि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, आप बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बावजूद जो ये आपका जज्बा निकल के आता है कि पढ़ाने का, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो इंसान एक ज़मीन से लेके आप जब आसमान पे जाता है तो ज़मीन और आसमान के बीच की जो दूरी होता है वो उसको कभी नहीं भूलता है। तो सर का जो डिफरेंस है मुझे लगता है कि यही है, ज़मीन और आसमान के बीच का जो गैप है वो आप भर देंगे उसको। जरूर भरने का प्रयास करें, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। ओके, तो थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक डिप्टी कलेक्टर के लिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।